So we'll start from chapter 37 again. अध्याय 37 से लेकर चालू करेंगे और हम फिर शुरू करेंगे. जेकब lived in the land of his father sojournings in the land of Canaan. अभी याकूब ने उनका पिता जो जगह पे रहते थे वहां ही जी रहा है. वचन 2, these are the generations of Jacob. ये these are the generation, ये याकूब का वंशावली बोलकर एक व्यक्ति का नाम दिया जोसेफ. जोसेफ कितना साल का है अभी जोसेफ? Being 17 years old, was pasturing the flock with his brothers. Who was he? योसेफ कौन है? He is a shepherd. उनका भाई लोगों के साथ उनका पिता का बकरियों को चला रहा था, संभाल रहे थे. He was a boy with the sons of Bilhah and Zilpah, his father's wives, and Joseph brought a bad report them to their father. अभी कहानी बताता यूसुफ का. जोसेफ ने उनका भाई लोगों का एक बुरा बातों को लेकर उनका पिता के पास आते थे. भाई लोग वो कर रहे करके मतलब लोग गलत गया. तो ये पिता ने यूसुफ को बहुत प्यार करते थे, इसलिए वो प्यार के दिखाने में उनको एक अच्छा कपड़ा दिया. वो कपड़ा का नाम क्या लिखा है? वचन 4 पढ़िए. नहीं 3 और 4. Now Israel loved Joseph. Israel means Jacob loved Joseph more than any other his sons because he was the son of his old age. क्योंकि यूसुफ को बहुत अच्छा प्यार करते थे याकूब ने, इस्राएल ने. And he made him a robe of many colors. मतलब उस समय में पिता ने एक ज्यादा प्यार करने वाला लड़का को ही वो कपड़ा देते थे. उन्होंने यूसुफ को दिया. बट वेन हिज ब्रदर्स सो दैट, जब भाई लोग इसको देखा, भाई लोग बहुत नाराज हो गया, गुस्सा हो गया, जलन हो गया. वचन 5, यूसुफ ने एक ड्रीम देख रहा है. ड्रीम नंबर 1, व्हेन ही टोल्ड इट टू हिज ब्रदर्स दे हेटेड हिम इवन मोर. यूसुफ ने एक सपना देखा और सपना के बारे में भाई लोगों को बताया तो भाई लोग पहले से गुस्सा था और गुस्सा हो गया. ड्रीम ये था, हियर दिस ड्रीम दैट आई हैव ड्रीम्ड because we are binding sheep in the field, and behold my sheep arose and stood upright, and behold your sheep gathered round, and it bowed down to my sheep. क्या है ड्रीम? किसी ने हिंदी में पढ़ी है? हिंदी वालों को समझ आएगा. यूसुफ ने एक सपना देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया. तब वे उससे और भी देशद्रोह करने लगे. उसने उससे कहा, जो सपना मैंने देखा है उसे सुनो. सपना को अच्छा से सुनो. सपना क्या है वो फोटो को मत देखो. सपना क्या है अच्छा से सुनो. हम सब लोग खेत में फूले बांधे रहे हैं. फूले बांधे रहे मतलब ये वाला. हाँ, वो भाई लोग भी और यूसुफ को भी. और क्या हुआ? भाई लोगों का डाउन हो गया. भाई लोगों का क्या है? शीप उठ के यूसुफ का शीप को दंडवत किया. His brothers said to him, Are you indeed to reign over us? ये सपना का अर्थ क्या है? खुद का भाई लोग यूसुफ से बिना सोच के बता दिया. तू क्या सोच रहा है? हम आकर तेरा सामने दंडवत करेगा? वो लोग बोलने का है वही मतलब उनका जीवन में आने वाला दिनों में होने वाला है. So they hated him even more. और जलन हो गया. ये आकर क्या बताना चाहता है? ये एक दिन आएगा हम इसको दंडवत करना है, सोच रहा है. सेकंड ड्रीम, देन ही ड्रीम्ड अनदर ड्रीम. वचन 9 में, and told it to his brothers and said. ये बंदा फिर भी जाकर किससे बता रहे? भाई लोगों के जाकर बताता है. Behold, I have dreamed another dream. Behold, the sun, the moon, and 11 stars were bowing down to me. क्या बता रहे? सन, मून एंड 11 स्टार्स. 11 मतलब 12 गोत्र. यूसुफ को जोड़ के 11 प्लस यूसुफ को जोड़ दिया तो 12. 11 स्टार्स बोइंग बिफोर मी. बट व्हेन ही टोल्ड टू हिज फादर एंड टू हिज ब्रदर्स, हिज फादर rebuked him and said to him, What is this dream that you have dreamed? Shall I and your mother and your brother indeed come to bow ourselves to ground before you? पापा ने क्या बताया? पापा कौन है? याकूब ने कुछ बोला, चुप. तो क्या बताना चाहता है? एक दिन मैं और मेरा माता पिता भाई लोग आकर तेरा सामने दंडवत करेगा.
and his brothers were jealous of him, but his father kept the saying in mind. भाई लोग बहुत गुस्सा हो गया, पापा ने ये बातों को, गुस्सा तो बाहर दिखाया फिर भी मन में रखा, क्योंकि याकूब को कुछ बातें 37 का 12 से लेकर कहानी ये है, यूसुफ को उनका भाई लोगों ने भेजना चाहता है। सबसे पहले एक दिन आया, याकूब ने यूसुफ से बोला तेरा भाई लोग कहाँ बकरी चराने के लिए गया, जाके देख के आना। यूसुफ ने निकल पड़ा। जाते जाते पहला ये भाई लोग क्या सोचा, अभी तो अकेला मौका मिला है, इसको हम कुछ भी करके खत्म कर देंगे। पहला क्या कर दिया, 15 वचन, एंड ए मैन फाउंड हिम वैंडरिंग इन द फील्ड एंड द मैन आस्क्ड हिम। अभी यूसुफ ने जाते जाते ही मेट विथ ए मैन एंड ही आस्क्ड दैट मैन, डू यू नो वेयर माय ब्रदर्स वेंट फॉर शेपर्डिंग, और कहाँ बकरी चराने के लिए गया, पता है क्या, मेरा भाई लोग कहाँ है पता है क्या? वो इंसान ने बताया इस तरफ गया है। I am seeking my brothers, he said, tell me please where are they pasturing the flock? And the man said, they have gone away, for I heard them say, let us go to Dothan. वो मैन इंसान ने बताया वो लोग दोतान करके जगह पे जाएंगे करके बोलते हुए मैंने सुना। So Joseph went after his brothers and found them at Dothan. दोतान करके नाम का एक अर्थ है। किसी को मोबाइल इंटरनेट वाला है क्या? एक बार ले क्या? दोतान करके जगह का अर्थ है। वो जो व्यक्ति ने यूसुफ से बोला वो लोग दोतान पे जाएंगे करके बोला करके मैंने सुना, वो व्यक्ति कौन है करके हमको अभी तक पता नहीं है। एंड वो व्यक्ति के द्वारा ही यूसुफ का जीवन और एक बड़ा फलट होने वाला है, एक बड़ा बदलाव होने वाला है। अभी कहां से, घर से कुआं तक, कुआं से नया जमीन तक, नया जगह तक, और वहां से राजा बनने का समय तक। नहीं अभी वहां लिख के रखना। मीनिंग ऑफ द नेम दोतान इज टू वेल्स, दो कुआं, उसमें से एक कुआं में हमारा भाई अभी जाने वाला है। भाई लोगों से मिला, दोतान में जाकर भाई लोगों से मिला। वचन 18, they saw him from afar and before he came near to them they conspired against him to kill him. उनको दूर से ही देखते देखते भाई लोग प्लान बनाए, इनको हम मार डालेंगे। They said to one another, here comes this dreamer, ये सपना देखने वाला आ रहा है, पकड़ो। But when Reuben, ये लोग इनको मारने के लिए कोशिश कर रहा था, तब रूबेन ने ये बातें सुना। रूबेन ने क्या गलती किया था पहले? रूबेन ने बातें सुना। He rescued him out of their hands, saying, "Let us not take his life." हम उनको मार नहीं डालेंगे, क्या करेंगे? And Reuben said to him, "Shed no blood." अभी खून बहाना और खून का कुछ काम मत करना। Throw him into the pit here in the wilderness, but do not lay a hand on him. हम उनको एक कुआं में डाल देंगे, हम उसको हमारे हाथों से मारना नहीं करना। वचन 24, and they took him and they threw him into a pit. The pit was empty, there was no water in it. एक कुआं में डाल दिया, वो कुआं खाली था, कोई पानी उसमें। Then they sat down to eat, and looking up they saw caravan of Ishmaelites coming from Gilead. एक गाड़ी आते हुए देखा इश्माइलिट का, with their camels bearing gum, balm and myrrh on the way to carry it down to Egypt. ये जो गाड़ी कहाँ जा रहा था? Then Judah said to his brothers, जूडा ने भाई लोगों से बताया, what a profit if we kill our brother. अभी यूसुफ को देखते हुए यूसुफ को कुआं में डाला। कुआं में डालने के बाद जूडा ने बताया, अभी उनको हम मारने से, उनका खून निकाल उसको हत्या करने से क्या फायदा है, हमको कुछ फायदा तो मिलना है इनकी द्वारा, इसलिए हम क्या करेंगे, वो जो इश्माइलिट गाड़ी आ रहे हैं उसमें उन लोगों को हम इसको बेच देंगे। And they drew Joseph up and lifted him out of the pit and sold him to the Ishmaelites for 20 shekels. 20 शेकेल के लिए इश्माइलों का हाथों में उनको
बेच दिया। ऑफ सिल्वर 20 शेकल्स ऑफ सिल्वर कैरी उन लोगों को यूसुफ को बेच दिया। दे टुक जोसेफ टू इजिप्ट। और इश्माएल कहाँ जा रहा था? इजिप्ट में जा रहा था, इजिप्ट में जा रहा था, यूसुफ को लेके चला गया। उसके बाद when Reuben returned to the pit, so Joseph was not in the pit। अभी रूबेन ने वापस आके देखा तो कुआं में भाई नहीं है। He tore his clothes and returned to his brothers and said, the boy is gone, and where shall I go? Then they took Joseph robe and slaughtered goat and dipped। उसके बाद कहानी है, रूबेन ने आकर बताने के समय ये लोग एक प्लान बनाए, हम एक बकरी को मार डालेंगे और बकरी का खून ये यूसुफ का कपड़ा में डालेंगे, डाल के घर पे जाकर पापा से बताएंगे, बीच में उसको कोई जानवर ने पकड़ के मार डाला। वचन 36 मीनवाइल the Midianites had sold him in Egypt to Potiphar। ये जो मिडियानाइट लोग, जो इश्माएलिट लोग इनको लेके जा रहा था, नहीं बीच में और कुछ हुआ, वो भी हम पढ़ने की जरूरत है। जेकब के पास गया, जेकब के पास जाकर ये भाई को ऐसा हुआ करके ये लोग नाटक करके बताया। जेकब ने बहुत रोया। उसके बाद वचन 35 all his sons and all his daughters rose up to comfort him, but he refused to be comforted and said, no, shall I go down to Sheol to my son mourning? Thus his father wept for him। Meanwhile the Midianites, वचन 36, the Midianites had sold him to Egypt to Potiphar, an officer of Pharaoh। इजिप्ट में राजा का ऑफिसर था, उसका नाम था पोतीफर। उसको यूसुफ को, उसकी हाथों में यूसुफ को फिर भी दे दिया। अभी यूसुफ ने कुआं में है, कुआं में बैठ के प्रार्थना किया, अरे यार खुद भाई लोग हमको बचाने के लिए आया, भाई लोग उठा के कहाँ बेच दिया। बहुत बड़ा मुसीबत में कुआं के अंदर बैठ के प्रार्थना किया, भाई लोगों को देखते हुए सोचा होगा, मन फिराकर वापस आया, परमेश्वर मेरा प्रार्थना सुना करके सोचने से पहले ही और किसी के हाथों में बेच दिया। वहां से जाते जाते अभी वो लोग और किसको दे दिया? पोतीफर को दे दिया। पोतीफर का हाथों में दे दिया। अभी यूसुफ ने कुआं से कहां पहुंच गया? महल में पहुंच गया। महल में पहुंच गया है। ये 38 का कहानी है, 37 का कहानी है। यूसुफ का कहानी समझ आया? घर से कुआं, कुआं से बीच में एक व्यक्ति से इन्होंने मुलाकात हुआ, एक वन मैन करके लिखा है अध्याय 37 का 14 में। वो इंसान की वजह से दोतान में गया, वहां से लेकर जिंदगी खुद का देश छोड़ना पड़ा, खुद का भाभी पापा सब मम्मी सबको छोड़ के, और जो कपड़ा अच्छा से पापा ने दिया था वो भी निकाल दिया, खाली हो गया। जब यूसुफ के सब कुछ मिला था, मैं एक सोच बता रहा हूं, जब यूसुफ को घर पे सब कुछ मिला था, यूसुफ ने सोचा होगा मैं इधर का कुछ बनूंगा, मेरा जीवन सब कुछ अच्छा से अभी चलेगा। फिर भी परमेश्वर का सोच वो नहीं था। वो सपना में इनको दिखाई दिया। यूसुफ ने अर्थ को समझा नहीं, मुझे पता नहीं, भाई लोगों का मुंह से इसका अर्थ को परमेश्वर यूसुफ को सुनाया। पप्पा भी एक बात है सुनाया। अभी ऐसा वाले एक संदर्भ को और ऐसा वाला वो सपना को पूरा करना है तो परमेश्वर ने नियुक्त करके लिखा था, यूसुफ ये मुसीबत का बीच में से जाना है, एक परीक्षा का समय, उसके बाद वो जगह का बड़ा आदमी बनेगा। सपना पूरा, परमेश्वर ने एक सपना हमको दिया, तो ये मत सोचो कल सुबह ऑडी कार आकर मेरा घर के सामने, हम गवाहियों के द्वारा सुना होगा, मैंने प्रार्थना किया था कार के लिए, किसी के द्वारा परमेश्वर ने लेके आया। वो लोग बाकी कहानी शॉर्टकट में बताया होगा शायद, क्योंकि पूरा एक एक दिन का कहानी बताना है तो बहुत मुश्किल होगा। अभी यूसुफ का कहानी भी मैंने सपना देखा था भाई लोग, उसके बाद लास्ट में मैंने क्या बन गया, जैसे सपना में हुआ ऐसा हो गया। बीच में क्या हुआ था हम देखा तो कितना मुसीबत का बीच में से गया था। सो चैप्टर 37 ends there।